बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा उन्वान है पैराग्राफ तफ़हीम। तफ़हीम लफ्ज़ फ़हम से निकला है, जिसके मानी है समझना। पैराग्राफ तफ़हीम में ये होता है कि आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है, आपने इसको गौर से समझ कर पढ़ना होता है, ताकि जब आपसे उसके बारे में सवालात पूछे जाएँ तो आप बआसानी उनके जवाबात तहरीर कर सकें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब ये बात जानते हैं कि हर काम को करने के कोई ना कोई असूल होते हैं, इसी तरह पैराग्राफ तफ़हीम को करने के लिए भी कुछ असूल हैं। तो आज हम सबसे पहले उन असूलों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है नंबर 1 है पैराग्राफ को 2 से 3 बार गौर से पढ़ना है। उसके बाद नंबर 2, जवाब के इख्तिताम पर ख़त्मा का निशान ज़रूर लगाना है। उसके बाद नंबर 3 है जवाब तहरीर करते हुए ज़माने का ख़्याल रखना है। इसका मतलब ये है कि यानी अगर सवाल का इख्तिताम है और है यानी मौजूदा ज़माने में हुआ है, तो जवाब का इख्तिताम भी है और हैं पर होगा। अगर सवाल का इख्तिताम था, थे, थी यानी गुज़रे हुए ज़माने पर हुआ है, तो जवाब का इख्तिताम भी इन्हीं अल्फाज पर होगा। पैराग्राफ की पढ़ाई करने से पहले हम उसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने समझ लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है मजहबी त्यौहार। त्यौहार का मतलब होता है तकरीब, तो मजहबी त्यौहार मजहबी तकरीब का दिन। बच्चों, क्या आपको पता है हम सब कौन हैं? जी, हम सब मुसलमान हैं। तो हम मुसलमानों के अपने मजहबी त्यौहार हैं। क्या आपको पता है हमारे दो अहम मजहबी त्यौहार कौन से हैं? ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इसी तरह हर मज़हब के अपने मजहबी त्यौहार हैं। आपने फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा हिंदू होली और दिवाली मनाते हैं, तो ये क्या है? ये उनके मजहबी त्यौहार हैं। इसी तरह ईसाई क्रिसमस मनाते हैं, तो ये सब क्या हैं? ये मजहबी त्यौहार हैं। अगला लफ्ज़ है जोशो खरोश। जोशो खरोश मतलब जज्बे और शौक़ से। अगला लफ्ज़ है आमद, मतलब आने की खबर। अगला लफ्ज़ है सहर, मतलब सूरज निकलने से कुछ देर पहले का वक्त। रौनक मतलब चहल पहल। अगला लफ्ज़ है इफ्तार, मतलब रोज़ा खोलना। अगला लफ्ज़ है सहरी, यानी रोज़े की नीयत से अज़ान फ़जर से पहले खाने का अमल, यानी जो हम रोज़ा रखने के लिए अज़ान फ़जर से पहले खाना पीना करते हैं, उसे हम सहरी कहते हैं। हलचल मतलब बेकरारी। अगला लफ्ज़ है पकवान, मतलब पका हुआ खाना। अगला लफ्ज़ है फितराना। फितराना का मतलब है ईद रमज़ान का सदका। ईद रमज़ान यानी ईद उल फितर, वो सदका जो हम ईद उल फितर में अदा करते हैं, उसे फितराना कहते हैं। बच्चों, अब हम पैराग्राफ की पढ़ाई करेंगे और आप गौर से सुनेंगे। सभी लोग अपने मजहबी त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। जोशो खरोश मतलब जज्बे और शौक़ से। पाकिस्तान में रमज़ान की आमद ही से तमाम गली मोहल्लों, बाज़ारों, मस्जिदों और घरों में बहुत रौनक हो जाती है। रौनक मतलब चहल पहल। सहर से लेकर अफ्तार तक लोग इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। सहर मतलब सूरज निकलने से कुछ पहले का वक्त। रात को जल्दी सो जाते हैं ताकि सहरी के लिए जल्दी उठ सकें। रमज़ान के बाद ईद उल फित्र आती है। सब लोग ईद के लिए बहुत तैयारियां करते हैं। ईद का चाँद नज़र आने का सुनते ही हर तरफ हलचल मच जाती है। ईद के दिन लोग सुबह तैयार होकर ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। इस दिन फितराना भी दिया जाता है ताकि गरीब बहन भाइयों को भी ईद की खुशियों में शामिल किया जा सके। बच्चों को बड़ों से ईदी मिलती है और तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। इस दिन ईद की मुबारकबाद के साथ साथ एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ भी दिए जाते हैं। बच्चों, हमने पैराग्राफ की पढ़ाई कर ली है। अब हम सवालात के जवाबात ढूंढते हैं, जो कि इस पैराग्राफ से हैं। पैराग्राफ पढ़कर सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 है ईद के दिन का आगाज़ क्या पढ़कर किया जाता है?
بچوں اب آپ نے وہ الفاظ دیکھنے ہیں جن کو پڑھ کے ہم پیراگراف میں سے بآسانی سوال کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں، جیسا کہ عید کے دن کا آغاز۔ تو ان الفاظ کو ہم پیراگراف میں دیکھیں گے اور اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ تو اس سوال کا جواب ہے عید کے دن کا آغاز نماز عید پڑھ کر کیا جاتا ہے۔ تو بچوں اسی طرح ہم بقیہ سوالات کے بھی جوابات تلاش کریں گے۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے، کیا رمضان کے بعد عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں، رمضان کے بعد عید الاضحیٰ نہیں منائی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب آپ کچھ اس طریقے سے لکھیں گے، نہیں، رمضان کے بعد عید الاضحیٰ نہیں منائی جاتی ہے۔ تو رمضان کے بعد کون سی عید منائی جاتی ہے؟ عید الفطر۔ تو بچوں اس کا ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے، نہیں، رمضان کے بعد عید الفطر منائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کیا پوری دنیا میں تہوار خوشی سے منائے جاتے ہیں؟ جی ہاں، پوری دنیا میں تہوار خوشی سے منائے جاتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب کو آپ کچھ اس طریقے تحریر کریں گے، جی ہاں، پوری دنیا میں تہوار خوشی سے منائے جاتے ہیں۔ بچوں اب ہمارا چوتھا سوال ہے، فطرانہ کن لوگوں کو اور کیوں دیا جاتا ہے؟ تو اس سوال کے 2 حصے ہیں کہ فطرانہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے۔ تو فطرانہ غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ تو پہلے ہم پہلے حصے کا جواب دیں گے کہ فطرانہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے حصے کو ملا دیں گے۔ تو بچوں اس سوال کے جواب کو آپ کچھ اس طریقے سے لکھیں گے، فطرانہ غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے تاکہ انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے۔ آپ اس کا ایک اور بھی جواب لکھ سکتے ہیں کہ فطرانہ غریب بہن بھائیوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ بچوں اب ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، سوال نمبر 5 جو کہ ہے، رمضان کی آمد پر کہاں کہاں رونق ہو جاتی ہے؟ تو بچوں ہم نے پیراگراف میں کچھ جگہوں کے نام پڑھے تھے، تو اس سوال کے جواب کو آپ کچھ اس طریقے سے تحریر کریں گے کہ رمضان کی آمد پر گلی، محلوں، بازاروں، مسجدوں اور گھروں میں رونق ہو جاتی ہے۔ بچوں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ سبق جس میں ہم نے پیراگراف تفہیم کے بارے میں سمجھا، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔